नमस्कार दोस्तों, राइज विथ एसआईसीएस के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एसएससी ने एक बार फिर मोस्ट अवेटेड और सबसे ज़्यादा पदों पर होने वाली वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जी हाँ, हम लोग बात करने वाले हैं आज एसएससी जीडी के बारे में कि एसएससी जीडी 2024 के लिए एसएससी ने अपना नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसमें जो टोटल पोस्ट होने वाले हैं, टोटल पोस्ट होने वाले 26,146। इसकी कब फॉर्म डेट आने वाली है, कब एग्जाम डेट आने वाली है, कौन से सब्जेक्ट होने वाले हैं, क्या एज क्राइटेरिया है, क्या फिजिकल क्राइटेरिया है, सारी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन को हम इस वीडियो में कवर अप करेंगे। छोटा सा वीडियो, इसमें मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि क्या स्ट्रेटेजी आपकी होना चाहिए जिससे आप इजीली एसएससी जीडी के एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। तो पहले हम लोग इसका नोटिफिकेशन देखते हैं, नोटिफिकेशन में क्या दिया हुआ है। तो ये देखिए, ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है एसएससी का। इस नोटिफिकेशन में देखो, हम लोग पहले डेट्स के बारे में बात कर लेते हैं, क्या क्या डेट है। ठीक है, पहले हम लोग डेट्स के बारे में बात करते हैं। तो ये देखो, 2024 के लिए है ना, कांस्टेबल के लिए, कांस्टेबल जीडी के लिए, सेंट्रल आर्म फोर्सेस मतलब सीएपीएफ के लिए, एसएसएफ के लिए, राइफलमैन जीडी और असम राइफल के लिए 2024 की वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। अब इसमें देखो कि आपके एग्जाम फॉर्म कब से फिल हो रहे हैं। तो आपके एग्जाम फॉर्म जो है वो 24 नवंबर से शुरू हो गए हैं और कब तक चलेंगे ये, 31 दिसंबर तक। 24 नवंबर से 31 दिसंबर तक के आपके एग्जाम फॉर्म चलने वाले हैं। लगभग 40 दिन का टाइम मिला है आपको, 37 से 40 दिन। नेक्स्ट, इसमें अगली जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि आपके एग्जाम कब से शुरू होने वाली है। ठीक है, आपके एग्जाम कब से शुरू होने वाले हैं। तो एग्जाम जो आपके होने वाले हैं वो होने वाली फरवरी मार्च 2024 में। एसएससी जीडी की जो एग्जाम है वो फरवरी एंड में या मार्च स्टार्ट में स्टार्ट होगी। तो अभी अगर आपका नवंबर चल रहा है तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी 3 महीने आपके पास अच्छे से तैयारी करने के लिए। मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कौन कौन से सब्जेक्ट होने वाले हैं। ठीक है, और क्या क्या चेंजेस इस नोटिफिकेशन में हुए इसको भी हम लोग एक बार थोड़ा सा ध्यान में रख के देखेंगे सारी चीज़ें। देखो, अब आपका पेपर जो होने वाला है वो 13 लैंग्वेजेस में होने वाला है। जनरली बच्चों का हिंदी होता है तो हिंदी और इंग्लिश है, दो ऑप्शन है। इसके अलावा अगर आपकी कोई रीजनल लैंग्वेज जैसे आपको पंजाबी में, मराठी में जिसमें आपको पेपर चाहिए, तो 13 लैंग्वेजेस में आपका ये पेपर होने वाला है। अब टोटल पोस्ट की हम लोग बात कर लेते हैं, टोटल पोस्ट कितनी रहने वाली है। तो देखो, आई होप कि आपको दिखाई दे रहा होगा, है ना, ये आपको दिखाई दे रहा होगा कि टोटल पोस्ट कितनी रहने वाली है आपके पास अलग अलग। तो अगर हम बात करते हैं, मेल की, है ना, किसकी बात करते हैं, मेल की। देखो, अलग अलग कैटेगरी भी दे रहे हैं, किस में दे रहे हैं कि बीएसएफ में, सीआईएसएफ में, सीआरपीएफ में, एसएसबी में, आईटीबीपी में। ठीक है, एआर और एसएसएफ में वैकेंसी दी है। एससी की ये पोस्ट रहने वाली, ये एसटी की रहने वाली, ये ओबीसी के, ईडब्ल्यूएस की है, ये अनरिजर्व्ड है और ये टोटल है। तो मेल के लिए, है ना, पुरुष के लिए अगर बात की जाए, मेल कैटेगरी की अगर बात की जाए कि मेल कैटेगरी की टोटल पोस्ट कितनी है, तो 23,347 पोस्ट है। मेरे हिसाब से सफिशिएंट है, अच्छी पोस्ट है। आप इजीली इसमें नौकरी ले सकते हो, अच्छा है, आपके लिए एक अच्छा मौका है। लड़कियों के लिए अगर फीमेल की बात करते हैं कि फीमेल के लिए, तो यही सेम टू सेम पोस्ट के लिए एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, यूआर, अनरिजर्व, इन सब के लिए अगर बात करें तो लड़कियों के लिए कितनी है। तो महिला के लिए ये जो पोस्ट है ये 2799 पोस्ट है। कितनी पोस्ट है, 2799। और मेल फीमेल अगर दोनों को जोड़ दे तो दोनों को जोड़ने पर टोटल जो वैकेंसी आ रही है वो आ रही है आपकी 26,146 पोस्ट। कितने पोस्ट है, 26,146। इसीलिए मैंने कहा है कि एसएससी के हर साल सबसे ज़्यादा पोस्ट पर वैकेंसी देने वाली जो एग्ज़ाम है वो यही है। ठीक है, इसमें आपके इस बार वैकेंसी की पोस्ट कितनी है, 26,146। तो अच्छी वैकेंसी है। अगर आप अच्छे से तैयारी करोगे या फिर पहले से आपकी तैयारी मजबूत है तो इजीली आप एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हो। आगे हम लोग देखते हैं इसकी इन्फॉर्मेशन। तो देखिए, आगे हम लोग देख लेते हैं क्या क्या है। एक्स सर्विसमैन के लिए 10% कोटा, ये आप जानते हो। नेशनलिटी आपकी इंडियन होना चाहिए। इसके बाद आपकी एज लिमिट जो है ना, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है वो एज का है। ठीक है, एज लिमिट का क्राइटेरिया वो आपको ध्यान रखना है कि आपकी एज जो होना चाहिए एसएससी जीडी के लिए वो 18 से 23 साल होना चाहिए। कितने होना चाहिए, 18 से 23 साल। ये काउंटिंग कब से होगी, तो ये काउंट हो जाएगी आपकी 2 जनवरी 2001 से। कब से काउंट होगी, 2 जनवरी 2001 से आपकी काउंट होने वाली है कि 2 जनवरी 2001 से पहले, बाद आपका बर्थ होना चाहिए, उससे पहले अगर आप हो गए तो अब तो आपके 26 से 23 से ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, और कब तक इसको काउंट करेंगे, तो 1 जनवरी 2006 तक। प्लस अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, मतलब 23 और 5 जब 28 साल के हो तब तक आप फॉर्म भर सकते हो। ओबीसी में अगर आप हो तो आपको 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। बाकी जनरल वालों के लिए सेम टू सेम है कि आपकी एज जो है वो 2 जनवरी 2001 के बाद आपका बर्थ होना चाहिए और 1 जनवरी 2006 से पहले आपका बर्थ होना चाहिए, तब आप इसका फॉर्म भर सकते हो। ये इसका एज क्राइटेरिया था। ठीक है, इसके बाद और भी चीज़ें हैं इसमें हम लोग देखते हैं, जैसे फिजिकल मेजरमेंट क्या रहने वाला है, पेपर कितने नंबर का होने वाला है, कैसे हम लोग पेपर सॉल्व करेंगे। तो सारी चीज़ें हम लोग नोटिफिकेशन की समझते हैं।
अगला देखो, आपको है ना, जिन लोगों के पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है, सी सर्टिफिकेट है, तो 5% बोनस मिलेंगे टोटल मार्क्स से। मतलब टोटल आपके पास जो भी पेपर नंबर होने वाले हैं उसमें से आपको 5% का बोनस मिलेगा। बी सर्टिफिकेट है तो 3% है, और ए सर्टिफिकेट है तो 2% का आपको बोनस मिल जाएगा इसमें। ठीक है। फॉर्म की फीस 100 रुपये है, महिलाओं के लिए 0 है, एसटीएससी के लिए 0 है। एसएससी का आपको पता है हर साल का इसी टाइप का होता है कि जनरली उसकी कोई फ़ीस ज़्यादा होती नहीं है। एसएससी की सबसे अच्छी बात यही है कि फॉर्म भरने के लिए कोई ज़्यादा फीसेस होती नहीं। सबसे पहले इसमें होने वाला है सीबीटी, है ना, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। अब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देखो, पहला स्टेज है आपका सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होने वाला है। इसमें देखो इसमें क्या क्या आएगा, तो ये मैं आपको बता देता हूँ सब्जेक्ट आपके क्या क्या रहने वाले हैं। ठीक है। आपका देखो 4 सेक्शन रहने वाले हैं आपके पास टोटल, है ना। पार्ट ए होगा। पार्ट ए में जब आप पेपर देने जाओगे तो पार्ट ए में आपकी रीजनिंग आएगी। रीजनिंग के 20 क्वेश्चन रहेंगे और एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, तो टोटल कितने नंबर हो गए आपके 40। ऐसे आप जनरल नॉलेज की बात करोगे तो 20 क्वेश्चन आपके यहाँ भी रहने वाले हैं, तो टोटल आपके कितने हो गए 40 नंबर। 20 क्वेश्चन आपके मैथ्स के रहने वाले हैं, तो इसके भी 40 नंबर। 20 क्वेश्चन आपके हिंदी या इंग्लिश, या तो आप हिंदी लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हो या तो इंग्लिश। मतलब कुल मिला के आपका 80 क्वेश्चन का पेपर रहने वाला है। टोटल जो आपके नंबर होने वाले वो 160 डबल नंबर है। और ये 80 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 80 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको टाइम कितना मिलेगा, तो 80 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको 60 मिनट मिलेंगे। एक रीजनिंग का 20 क्वेश्चन, मैथ्स के 20 क्वेश्चन, जीएस के 20 क्वेश्चन, ये 60 तो फिक्स है। बचे जो 20 क्वेश्चन है या तो आप हिंदी लैंग्वेज को सॉल्व कर सकते हो या तो आप इंग्लिश लैंग्वेज के सॉल्व कर सकते हो। ठीक है। अगली इन्फॉर्मेशन, ये बात आपको क्लियर आ रही है। सिलेबस देखो, सिलेबस को लेके बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन था कि सिलेबस क्या रहने वाला है, तो 20-20 नंबर का इस टाइप से आपका सिलेबस इसमें रहेगा। नेक्स्ट है, अभी से आप तैयारी में लग जाओ भाई, बहुत अच्छी वैकेंसी है और बार बार ऐसे वैकेंसीज, इतने पोस्ट अब आपको मिलने वाले हैं नहीं साल में। एसएससी जीडी ही सबसे ज़्यादा पोस्ट है, आप पूरा इतिहास देख लो, सबसे ज़्यादा पोस्ट है जो एसएससी जीडी में ही आ रहे हैं रेलवे के बाद। पर रेलवे की वैकेंसीज में आपकी पोस्टिंग का अभी तक कोई फिक्स नहीं है। एसएससी टाइम टू टाइम अभी पोस्टिंग भी दे रही है, आपकी जॉब भी दे रही है। इसके बाद आपका फिजिकल होने वाला है, तो फिजिकल में देखो क्या क्या होगा। तो अगर आप मेल हो, पुरुष हो, तो आपको 5 किलोमीटर 24 मिनट में आपको रनिंग करना है। अगर आप फीमेल है तो आपको 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट में आपको क्या करना है, रनिंग करना है। ठीक है। ये हो गया आपका एक फिजिकल मेजरमेंट। इसके अलावा आपका चेस्ट का भी, तो वो भी यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है। हाइट देखो, हाइट की अगर हम बात करते हैं तो हाइट अगर आप पुरुष हो, मेल हो, तो आपकी 170 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए, और अगर आप फीमेल हो तो आपकी 157 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। एक और बात है, अगर आप एसटी से हो, है ना, किससे हो आप, एसटी से, एसटी कैटेगरी से हो, तो पुरुष की हाइट 162.5 सेंटीमीटर भी चलेगी, और महिलाओं की जो हाइट है वो 150 सेंटीमीटर चल जाएगी। ठीक है। ये जनरल में पूरे ऑल ओवर इंडिया की बात कर रहा हूँ, इसमें इस टाइप से आपको ये चीज़ें चाहिए। नेक्स्ट है, इसमें आपके पास देखो चेस्ट की अगर हम बात करते हैं कि चेस्ट जो है आपका नॉर्मल चेस्ट है वो 80 सेंटीमीटर होना चाहिए, और 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए। मतलब टोटल आपका फूलने के बाद 85 सेंटीमीटर, नॉर्मल आपका 80 सेंटीमीटर आना चाहिए। 80 से ज़्यादा भी आ जाए, फूलने पे आपका 5 सेंटीमीटर आपको चाहिए। ठीक है। एसटी कैटेगरी के लिए यहाँ भी रिलैक्सेशन है कि एसटी कैटेगरी के लिए क्या रिलैक्सेशन है, तो यहाँ हम लोग देख लेते हैं कि एसटी कैटेगरी का जो चेस्ट पूछा गया वो 76 सेंटीमीटर, और फुलाने पर 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। मतलब 81 सेंटीमीटर फुलाने के बाद आना चाहिए, और उससे पहले 76 एसटी के लिए। बाकी सबके लिए सेम है ना। इसमें बाकी और कोई अदर कैटेगरी का रिलैक्सेशन नहीं है, सिर्फ एसटी का रिलैक्सेशन है इसमें। ठीक है। बाकी इसमें सारी इन्फॉर्मेशन लिखी है कि क्या क्या चीज़ें आपकी होना चाहिए, है ना। टोटल 160 नंबर का पेपर है, तो उसमें 5% अगर आपका एनसीसी सी सर्टिफिकेट है, बी सर्टिफिकेट है तो 3%, और बाकी अगर आपके पास ए सर्टिफिकेट है तो 2%। 2% मतलब आपको मिल जाएंगे नंबर इसके टोटल के, है ना। तो ये आपके पास चीज़ें थी, सारी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैंने बता दिया। अच्छा, एग्ज़ाम कौन फॉर्म कौन फिल कर सकता है, ये एक इन्फॉर्मेशन है कि फॉर्म कौन फिल कर सकता है। तो कोई भी व्यक्ति, है ना, कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक हो, और भारत का नागरिक होने के साथ साथ उसने 10th पास कर रखी हो, है ना। क्या पास कर रखी हो भाई, 10th। जिस भी व्यक्ति ने भारत का नागरिक है और 10th पास कर रखी है, वो इस एग्ज़ाम को फिल कर सकता है। तो आपको 4 सब्जेक्ट 3 महीने में अच्छे करना है। एक आपका मैथ्स हो गया, एक आपका रीजनिंग हो गया, एक आपका जीके हो गया, जीके जीएस हो गया, टोटल 60 ही हो गए। बचा 20 नंबर है, वो या तो हिंदी ले लो या तो इंग्लिश, जिसमें भी आपको कंफर्टेबल हो, जिसमें आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो, वो सब्जेक्ट आप ले सकते हो, हिंदी इंग्लिश दोनों में से कोई भी। तो बहुत अच्छा मौका है जिन लोगों की एज 18 से 23 के बीच में जनरल में, बाकी एसटीएससी में 5 साल का रिलैक्सेशन, ओबीसी में 3 साल का रिलैक्सेशन है। फॉर्म भरना आपके स्टार्ट होगा 24 तारीख से एसएससी की वेबसाइट पे, तो जल्दी फॉर्म फिल कर दो। फॉर्म फिल करने में लेट मत करना, क्योंकि फिर लास्ट में एसएससी की साइट क्रैश होने के या फिर उसमें बहुत ज़्यादा सर्वर होने से प्रॉब्लम होने लगती। तो फॉर्म जल्दी ही फिल कर लेना, क्योंकि हमें एग्ज़ाम तो देना ही है,
तो फॉर्म फिल करने में लेट क्यों करना, 100 रुपये का फॉर्म है, जल्दी से फिल कर लेना। सब्जेक्ट को लेके आपको कोई भी डाउट आए, कोई भी पढ़ने में कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप बिल्कुल कमेंट कीजिए, बताइए। आपको सब्जेक्ट को लेके भी वैसे सजेशन और वीडियो बना दिया जाएगा कि आपको किस सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो ये तो रहा एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन। अब आप तैयारी में लग जाइए, आपकी दिवाली भी खत्म हो गई, वर्ल्ड कप भी खत्म हो गया, सब हो गया, अब आपकी जंग शुरू हुई है। इसमें आप जल्दी से लग जाइए, 3 महीने में आपके एग्जाम है और 3 महीने में आपको नौकरी लेना है। थैंक यू सो मच। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।